करवा चौथ की कहानी कहेंगे। तो आप कहानी किसी से सुन भी सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या क्या रहेगी, उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आप चाहें तो जहां आपने चौकी लगाई हो, पूजा की हो, आप वहीं पर बैठ के कथा सुन ले, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई बार हम ग्रुप में 4-5 जने इकट्ठे मिलके कहानी सुनते हैं, तो फिर आप बाहर अलग से भी कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, आप अगर बाहर बैठ के कहानी सुन रहे हो तो आप इस तरह से पहले गणपति भगवान को विराजमान कर लें अपनी कथा में, उसके बाद आप कहानी सुनेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से किसी थाल वगैरह में स्वास्तिक मान लीजिएगा। तो इस तरीके से स्वास्तिक मान के उसके ऊपर हम हमारे गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट जमीन में भी बिठा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में हम गणपति जी को तो उठा लेते हैं, तो वो स्वास्तिक जो है वो पैरों में आता है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को, फिर आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा। और अगर साथ में और भी जने बैठे हैं कथा कहानी सुनने, तो आप उनको भी तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप हाथों में दाने ले लीजिएगा। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, और ये जो दाने लेंगे आप थोड़े ज्यादा ही लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले भगवान गणपति के आगे दाने चढ़ा देंगे। तो अपने लोटे में थोड़े से दाने डाल देंगे और अपने सीधे हाथ में दाने लेके हम कथा सुनेंगे। और देखिए, अपने लोटे वगैरह पे भी आप अच्छे से टिक्की बिंदी कर लीजिएगा, मोली बांध लीजिएगा अगर आपने कलावा नहीं बांधा है तो, या पुराना है तो भी आप बदल के नया बांध लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। और आप कथा सुनते वक्त बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा, यानी कि हाँ हाँ बोलते रहिएगा, वरना आपको आपकी कथा सुनी का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो हुंकारे जरूर भरिएगा। करवा चौथ की कथा आइए पढ़ते हैं। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में समय खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटा भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने से पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालते उसमें बाल निकल आता है, और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह से डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियां ऐसी सच्चाई से अवगत कराती हैं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठ जाती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से ये सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए
जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति का जिंदा न करे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली में चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपया उससे छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिला। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया, वैसे सभी सुहागनों को मिले कहना न सुनता उकारा बरता न। चौथ माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। करवा चौथ में विनायक जी की कहानी भी सुनाई जाती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह किए जाने लगे, तब सारे देव देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्हें बोला कि गणेश जी को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और दूंद धुंधलाते, सुंड सुंडलाते, उखला सा पाव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजो, भीम कुमारी व मोटो मस्तक वालो है, इन्हें ले जाकर क्या करेंगे। इसलिए गणेश जी को यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। यहाँ पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे, हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दे। आज्ञा पाकर मूषक खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु ने के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए से को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की। इतना कहते रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। खाती बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरित करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाती है। तब सबने गणेश जी सोचा, हम गणेश जी को लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी से माफी मांगी और पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु का विवाह लक्ष्मी से हुआ। उसके बाद सभी देव देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी कहानी करने वाले का, विनायक जी कहानी सुनने वाले का, हुकार भरने वाले का और सभी कार्य सिद्ध करना। बोलो जय विनायक जी महाराज की जय। अब विनायक जी की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का रूप रखकर गांव में आए। वे देख करना चाहते थे इस पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म है या नहीं। वे चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर गांव में घर घर घूमकर कहते, मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बातें सुनकर उसे देखते आते और हंसी उड़ाते। सब लोग उसे कहते, इतने से दूध के चावल से भी कोई खीर बनती है। लोगों का उत्तर सुनकर बालक आगे को चल देता है। इस प्रकार चलते चलते बालक के अंत में एक बुढ़िया के पास पहुंचा। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे
और बुढ़िया बैठी बैठी बच्चों के खेल का आनंद ले रही थी। गणेश जी ने कहा, माँ, इन चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने हंसकर मजाक करते हुए, हाँ बेटा, खीर तो बना दूँ, परंतु मुझे भी खीर देगा कि नहीं? लड़के ने कहा, जरूर आपको दूंगा और सब बच्चों को भी दूंगा। तब तो बुढ़िया घर के अंदर से एक छोटी भगोनी लेकर आई। लड़के ने कहा, माँ, इतनी सी छोटी भगोनी से क्या होगा? आप बड़ा सा बर्तन लाओ, उससे खीर बनना। बुढ़िया फिर से एक बड़ा बर्तन लेकर आई। उसमें दूध चावल डाल दिए और फिर चूल्हे को खीर बनाने के लिए रख दी। खीर उफरने लगी तो बुढ़िया ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाली, थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया के लड़के की आवाज़ लगाई, ले बेटा, खीर बन गई है, खा ले। लड़के ने कहा, माँ, खीर से मेरा पेट भर गया है, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तूने खीर तो खाई नहीं, फिर पेट कैसे भर गया? लड़के ने कहा, अपने प्रेम नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उसे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया समझ गई कि बालक तो साक्षात गणेश जी का रूप है। वह खीर सभी बच्चों को जो वहाँ खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई, तो भी बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुला बुला कर बुढ़िया ने खीर खिलाई तो उसे आश्चर्य करने लगे। अंत में बुढ़िया जी को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, जैसे खीर का वो छेद नहीं आई, वैसे थारा घर में कोई छेद न आएगा। बुढ़िया तो आनंद और ठाट बाट से रह